हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, निरंतर ही हम आप लोग को कोई ना कोई वीडियो देते रहे हैं और देते भी रहेंगे। आज भी देखिए एक नया वीडियो हमारा आया है जो आप लोग देख के ही बता देंगे क्या है। मानव नेत्र। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये फिजिक्स में, जो आपका इंटर में भी आता है और हाई स्कूल दोनों के लिए है। 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए है जो बोर्ड में है, और दोनों की फिजिक्स में आना है। तो मानव नेत्र जो है, इसकी संरचना का मैं संपूर्ण आपको पूरा अध्ययन दूंगा। यानी मानव नेत्र में जितनी भी चीज़ें हैं आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। ठीक है, हर एक हेडिंग वाइज, यानी जितनी भी चीज़ें इस फिगर में बनी हैं उस फिगर का पूर्ण अध्ययन दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो पहला एक काम करिए, इस फिगर का आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए जो भी आप, ताकि बाद में बनाने में दिक्कत ना हो। ताकि जो यहाँ टॉपिक लिखे हुए अभी मैं बाद में कुछ ना कुछ समझाऊंगा तो कुछ मिटेगा, कुछ और बढ़ जाएगा, तो बाद में ज़्यादा वो गड़बड़ हो जाएगा आपका जो बोर्ड है। ठीक, तो इससे अच्छा पहले ही आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, तब मैं आगे बताना शुरू करता हूँ। देखिए, हमने कोशिश किया है कि मानव नेत्र का जो फिगर है वो बनाया है। ठीक है, तो फिगर बन गया, पूरा लिखा भी है, तैयार भी है। केवल आपको मैं बताते हुए चलता हूँ कौन कौन से टॉपिक किस प्रकार से हैं, किसको क्या कहते हैं, किसका क्या कार्य है, सबके साथ में। चलिए पहला टॉपिक मैं उठाता हूँ, वीडियो लेट नहीं करना, हमको फास्ट करना है। देखिए पहला क्या है, दृढ़ पटल। ठीक, तो दृढ़ पटल किसे कहते हैं, कहेंगे देखिए आँख में अंदर वाले पार्ट का भाग कर, जो बात हो रही है पहले अंदर, क्योंकि हमारा देखिए जो मानव नेत्र है एक कैमरे की भांति कार्य करता है। जैसे कैमरा हमारा होता है उसी प्रकार हमारा मानव नेत्र भी होता है, कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब। तो हमारे नेत्र के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी पढ़ना है, अंदर बाहर सब पूरा संपूर्ण पढ़ना। देखिए यहाँ लिखा है संपूर्ण अध्ययन। तो क्या दृढ़ पटल, तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी सफेद रंग का, ये श्वेत रंग का होता है। सफेद रंग का, किस रंग का, सफेद रंग का। ये सफेद रंग का कठोर परत होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। ये कठोर होता है भैया, क्या होता है, कठोर। सबसे मजबूत पार्ट यही होता है आंख में, जो सबसे ऊपर भाग होता है सफेद रंग का, तो इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। इसका कार्य क्या है, ये जो अंदर के हिस्से हैं आंख के, उन सब की सुरक्षा करता है, क्योंकि कठोर होता है तो अंदर वाले पार्ट की क्या करता है, सुरक्षा करता है। दूसरा था रक्त पटल। देखिए मैंने काले रंग से बनाया भी है इसको। रक्त पटल क्या होता है, कहेंगे दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है। क्या होती है, एक काले रंग का परत कहे चाहे झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहेंगे। क्या कहेंगे, रक्तक पटल कहेंगे। ठीक, वहाँ रक्त पटल लिखा है, सही कर लीजिएगा, रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। इसका काम क्या है, प्रकाश को अवशोषित करता है। यही होता है जो हमारे प्रकाश को आंख में एब्जॉर्ब करता है। जैसे मान लीजिए कभी आप धूप से आते हैं अंधेरे कमरे में, तो आपको अंधेरा नजर आता है, उजाला नहीं दिखता है। ठीक, धीरे धीरे क्या होता है, ये जब प्रकाश कम हो जाता है रक्त पटल में, तो आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। तो ये रक्त पटल काम क्या है, प्रकाश को अवशोषित करना। अब आता है दृष्टि पटल, या उसी को बोलते हैं रेटिना। तो कहेंगे मानव नेत्र में प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसको हम दृष्टि पटल या फिर रेटिना कहते हैं, और रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और भी कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक को क्या बनता है, उल्टा। ध्यान दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इसके बाद क्या आता है, लेंस। ठीक है, लेंस भी पढ़ लीजिए पहले से। कॉर्निया इधर आई, क्योंकि इधर भी 2-3 मैं पॉइंट छोड़ दिया हूँ, क्योंकि जब तक आप इधर नहीं जाएंगे पॉइंट बताने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले मैं कॉर्निया पढ़ता हूँ, बताता हूँ क्या है कॉर्निया। तो मानव नेत्र में जो सबसे आगे उभरा हुआ भाग होता है, कौन सा भाग, उभरा हुआ। देखिए उभरा हुआ हिस्सा ना, तो जो उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। फिर अगला आता है क्या, आइरिस। क्या था, इसको सही कर लीजिए, आइरिस। ठीक, आइरिस क्या है, देखिए कहेंगे कॉर्निया के ठीक पीछे, कॉर्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी रंग का क्या होता है, पर्दा होता है या परत होता है, अपारदर्शी। कैसा होता है, आप जिससे प्रकाश ना जाए, या कलरफुल कह चाहे रंगीन कह दीजिए, एक रंगीन पर्दा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक, आइरिस को एक चीज और कहते हैं, परितारिका बोलते हैं। परितारिका, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आइरिस ना देके क्या देता है, परितारिका दे देता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो चाहे आइरिस कहिए या परितारिका कहिए। फिर आता नेत्र तारा या पुतली। तो आइरिस के बीच में देखिए, आंख का ऐसे बीच वाला हिस्सा देखेंगे तो ऐसे ऐसे रहता है, तो इसको आइरिस बोलते हैं। अब पूरे भाग को तो कॉर्निया कहेंगे। इसके बीच में छोटा सा छिद्र होता है, क्या होता है, कहेंगे आइरिस के बीच में छोटा सा छिद्र होता है, जिसको हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र तारा या पुतली। अब इसका कार्य क्या है, अब ये क्या करता है, जो नेत्र में प्रकाश जाती है उनको एकत्रित करके लेंस में भेजता है। यानी एक साथ एकत्रित करेगा, उनको कहाँ भेजेगा, लेंस पे। और ये जान लीजिए, ये आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा होता है। अगर प्रकाश कम है तो ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा,
और अगर प्रकाश ज़्यादा है तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी। यानी कि अगर प्रकाश कम ज़्यादा रहेगा कहीं पे छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं प्रकाश क्या नाम है कम हो गया तो यही चीज़ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं लेंस पे। तो देखिए ये बहुत ध्यान दीजिए, लेंस बहुविकल्पी में भी आ जाता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो कहेंगे मानव जो नेत्र में लेंस होता है वो द्विउत्तल बना, द्विउत्तल उसको बना होता है। क्या द्विउत्तल लेंस होता है, कौन सा लेंस, द्विउत्तल लेंस। अब बात आती बना किसका होता है, तो पेशीय ऊतक का बना होता है। भैया किसका बना होता है, पेशीय ऊतक का। जो हमारा लेंस होता है वो पेशीय ऊतक का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, यही लेंस जो होती है इसमें सिलेरी पेशियों का भी काम रहता है। सिलेरी पेशियां भी कम बेसी करती हैं, तभी हमारा फोकस दूरी जो नेत्र लेंस की समझन क्षमता है, मैं आगे बताऊंगा। चलिए बता देते हैं नेत्र लेंस की समझन क्षमता क्या होता है। कहें मानव नेत्र का जो लेंस होता है अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, ये तो हमारा ये सिलेरी पेशियों का कारण। देखिए एक रोग भी होता है इसके कारण, सिलेरी पेशियां अगर क्या होंगी, सूख जाएंगी, तो वृद्ध व्यक्तियों में जरा दृष्टि दोष हो जाता है। इसी के कारण क्या हो जाता है, जरा दृष्टि दोष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो हेडिंग बचे, जलीय द्रव, कचाप द्रव। तो जलीय द्रव क्या होता है, कहेंगे वह द्रव जो कार्निया और लेंस के बीच में भरा होता है। कहाँ भरा होता है, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में भरा होता है, उसको हम जलीय द्रव बोलते हैं। और जो द्रव लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है उसको हम कचाप द्रव कहते हैं। इनका अपवर्तनांक 1.36 होता है, कहीं 1.4 होता है। ठीक है, कुछ भी कह सकते, दोनों कह सकते हैं, 1.36 या 1.4 होता है। चलिए अपवर्तनांक भी मैं आपको बता दिया। अब आता है पीत बिंदु। तो कहेंगे नेत्र लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है, देखिए मैंने एक मुख्य अक्ष बना दिया है ऐसे ऐसे डाट डाट करके। तो मुख्य रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है उसको हम पीत बिंदु कहते हैं। ठीक, अब आता है अंध बिंदु। क्या होता है, कहेंगे प्रकाश तंत्रिकाएं प्रकाश तंत्रिका क्या होती है, जहां पे रेटिना को छेद मस्तिष्क को जाती है। कहाँ जाती है, मस्तिष्क को। अब देखिए प्रकाश तंत्रिका कहाँ निकल रही है, मस्तिष्क को जा रही है। तो जहां से छेद निकलती है उसके क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। और ये क्या है, दृष्टि तंत्रिकाएं। ये तंत्रिकाएं क्या होती हैं, हमारे जितनी जानकारियां होती हैं आँख की, उस जानकारी को कहाँ पहुंचाता है, मस्तिष्क को। ये तो मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है, मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ठीक है, ये सिस्टम होता है उसमें दृष्टि तंत्रिकाओं का। तो अंध बिंदु। एक चीज और क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कभी कभी पूछता है मानव नेत्र में सबसे अधिक सुग्राहिता कहाँ होती है। तो सबसे अधिक सुग्राहिता कहाँ होती है, पीत बिंदु पर। ठीक, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। वास्तविक और उल्टा बनता है। दृढ़ पटल क्या करता है, जो भीतरी भाग होती है उनकी सुरक्षा करता है। रक्त पटल प्रकाश अवशोषित करता है। ठीक, चलिए जलीय द्रव क्या होता है, जो कार्निया और लेंस के बीच में होता है। कचाप द्रव क्या होता है, जो लेंस और रेटिना के बीच में होता है। लेंस किसका बना होता है, द्विउत्तल पेशी ऊतकों का बना होता है। सिलेरी पेशी बता ही दिया। कार्निया सबसे आगे उभरा हुआ भाग कार्निया होता है, उसके पीछे एक रंगीन पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं या परितारिका भी कहते हैं। एक आता नेत्र तारा या पुतली। तो कहेंगे मानव नेत्र में क्या, या फिर कहेंगे कार्निया के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, ताकि और भी बच्चों को इसकी जानकारी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में कुछ आपको नया बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद।